हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हाउ टू सीरीज पैरेलल सर्किट का थर्ड मेथड करने जा रहे हैं। तो थर्ड मेथड, दो मेथड्स जो हमने किए हैं उससे काफी आसान है, क्योंकि यहाँ पे कोई रूल नहीं है, एक ही रूल है, एक सीरीज का रूल है, एक पैरेलल का रूल है। ठीक है, और ना ही इसमें करंट को ड्रॉ करने की जरूरत होती है और ना ही किसी फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो इसे लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो ध्यान से लगाना। ओके, तो कंडीशन जान लेते हैं। सीरीज की कंडीशन मेरे पास क्या है? सीरीज की कंडीशन में बोलता है कि जब कैपेसिटर्स जो हैं रॉ में अरेंज हो जाएं, ठीक है, तो उन्हें हम सीरीज में बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास दो कैपेसिटर्स हैं, अगर वो रॉ में अरेंज हो जाएं, एक रॉ में, ठीक है, ये रॉ है ना, रॉ में अरेंज हो गए हैं, तो इन्हें मैं क्या बोलूंगा? सीरीज में। ठीक है, नेक्स्ट में उसने कंडीशन बताई है कि सीरीज में तो अरेंज होने ही चाहिए, मतलब सॉरी रॉ में तो अरेंज होने चाहिए, बट इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई थर्ड कैपेसिटर कनेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे थर्ड कैपेसिटर जो है वो कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये कनेक्ट है कुछ ऐसे, ठीक है, तो ये दो कैपेसिटर जो हैं C1 C2 वो सीरीज में नहीं होंगे। अगर ये कनेक्ट नहीं है इसके बीच में, ठीक है, इनके बीच में कोई थर्ड कनेक्शन नहीं है, तो C1 C2 जो है वो सीरीज में है। ठीक है, ये एक कंडीशन है सीरीज की। पैरेलल की कंडीशन देख लेते हैं। तो पैरेलल में वो बोलता है कि अगर दो और दो से ज्यादा कैपेसिटर्स कनेक्टेड करें, ठीक है, गिवन पॉइंट्स के बीच में, तो उन्हें हम पैरेलल बोलेंगे। जैसे कि अगर मेरे पास दो गिवन पॉइंट्स हैं, दो गिवन पॉइंट्स का मतलब है कि जॉइंट्स, ठीक है, दो गिवन पॉइंट्स का मतलब है कि ये जो जॉइंट्स है ना, ठीक है, इन्हें हम गिवन पॉइंट्स बोलते हैं। तो ये किससे कनेक्टेड है? ए से। ये किससे कनेक्टेड है? बी से। ठीक है, तो इन्हें मैं ए बी ही बोलूंगा। ओके, तो C1 और C2 जो है वो क्या है? पैरेलल में है। कब पैरेलल में होंगे? जब C1 और C2 का जो एक एंड है वो A से जुड़ा हो, एक कॉमन एंड से जुड़ा हो, दैट इज A, और दूसरा एंड जो है वो भी कॉमन हो, दैट इज B। ठीक है, तो अगर दोनों एंड जो हैं वो एक कॉमन पॉइंट से जुड़ रहे हैं, तो वो दो कैपेसिटर्स जो हैं वो क्या होंगे? पैरेलल में होंगे। ठीक है, अगर यहां पे मैं एक और कैपेसिटर को ऐड कर दूं, दैट इज C3, ठीक है, अभी देखिए C1 जो है वो A पॉइंट से जुड़ा हुआ है, बट C2 जो है वो A पॉइंट से नहीं जुड़ रहा डायरेक्टली, वो C3 के रास्ते A पॉइंट से जुड़ रहा है। ठीक है, बट इधर की ओर दोनों एक कॉमन पॉइंट से जुड़ रहे हैं, दैट इज B। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट तो सेटिस्फाई हो रहा है, बट दूसरा कॉमन पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे C1 C2 जो है वो पैरेलल में नहीं है। ओके, बट हम कह सकते हैं कि इनका जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज C2 C3 का, वो पैरेलल है C1 की। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका जो पॉइंट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो कॉमन है, दैट इज A और B। जैसे इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो A से जुड़ रहा है, C1 का भी A से, इन दोनों का जो एंडिंग पॉइंट है वो B से जुड़ रहा है, और C1 का भी B से जुड़ रहा है। ठीक है, इसीलिए हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन पैरेलल है C1 के। ओके, तो आपको रूल पता चल गया। तो हम एक एग्जांपल कर लेते हैं जो हम करते आए हैं। तो चलिए एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक सर्किट है, तो मुझे ढूंढना क्या है? सीरीज और पैरेलल ढूंढना है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, सभी में हमने यही किया है कि सीरीज पहले ढूंढते हैं। ठीक है, हमेशा पहले सीरीज ढूंढते हैं, फिर पैरेलल की ओर आते हैं। ठीक है, तो सीरीज की कंडीशन क्या थी कि रॉ में अटैच्ड हो और उनके बीच में कोई कनेक्शन ना हो थर्ड कैपेसिटर का। ठीक है, तो है कोई? C1 C2 चेक करो। C1 C2 जो है सीरीज में है? नहीं है, क्योंकि इनके बीच में दो कनेक्शंस हैं, C5 और C4 आ जाते हैं। तो C1 C2 जो है सीरीज में नहीं है। क्या C5 C6 सीरीज में है? C5 C6 भी सीरीज में नहीं है, क्योंकि इनमें इनके बीच में भी कनेक्शंस आ जाते हैं। एक ये कनेक्शन है जो C1 को चला जाता है, एक C2 को चला जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है? सीरीज में नहीं है।
ठीक है, अभी चेक करते हैं C2 और C3। ठीक है, अभी C2 और C3 चेक करो, क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? नहीं है, सिर्फ प्लेन वायर दोनों को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों सीरीज में है। अगर दोनों सीरीज में है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इनको इक्विवेलेंट कैपेसिटर में लिख देंगे। ठीक है, रीड्रॉ कर लो अपना सर्किट। रीड्रॉ करना सर्किट जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट और इस मेथड में रीड्रॉ करना जरूरी है हर मेथड में। ठीक है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ओके, सो अभी कोई सीरीज में नहीं है, अभी हमने पैरेलल में देखना है। ठीक है, तो पैरेलल में देखना है तो मैं C इक्विवेलेंट के पैरेलल देखता हूं। तो पहले क्या करेंगे, हम दो गिवन पॉइंट्स चूज करेंगे। दो पॉइंट चूज कर लेते हैं। तो ये एक पॉइंट चूज कर लेता हूं, जिसे फर्स्ट बोल देता हूं, और ये सेकंड पॉइंट चूज कर लेता हूं। ठीक है, अभी दो गिवन पॉइंट्स के बीच में जो कैपेसिटर्स हैं उनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। ठीक है, कॉमन होना चाहिए। तो C इक्विवेलेंट और C4 जो है वो कॉमन पॉइंट शेयर कर रहे हैं, दैट इज 1 and 2। ठीक है, कोई इंटरप्शन नहीं ना है बीच में, तो ये क्या हो गए, दोनों पैरेलल में होंगे। ठीक है, तो इनको पैरेलल में लिख देते हैं। ठीक है, फिर से हम अपना सर्किट रीड्रॉ करेंगे और इसे बोल देंगे C इक्विवेलेंट 2। ओके, अभी देखते हैं फिर से कोई सीरीज में नहीं है। ठीक है, जॉइंट्स है ना काफी सारे सब के बीच में, तो सीरीज में नहीं है, पैरेलल में देखो। अभी फिर से देखते हैं, यहाँ फर्स्ट पॉइंट, यहाँ सेकंड पॉइंट। अभी देखो C इक्विवेलेंट और C5 जो है वो कॉमन पॉइंट से जुड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लेता हूं फर्स्ट वाला, तो C5 भी कॉमन है और C इक्विवेलेंट भी 1 से जुड़ रहा है। ठीक है, ये एक कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरे में देखते हैं, C इक्विवेलेंट 2 से जुड़ रहा है, C5 इस जॉइंट से जुड़ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे वायर है। ठीक है, तो वायर क्या करती है, ये कनेक्शन और ये कनेक्शन मेरे पास सेम बन जाते हैं। ठीक है, अगर वायर है तो। अगर वायर नहीं है तो ये कनेक्शन और ये कनेक्शन सेम नहीं बनेंगे। अगर वायर है तो ये और ये सेम है। ठीक है, इट मीन्स दोनों कॉमन पॉइंट से जुड़ रहे हैं, तो ये पैरेलल हो गए। ठीक है, पैरेलल हो गए तो फिर से हम इसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में लिख देते हैं। ठीक है, दैट इज C3 इक्विवेलेंट। ओके, अभी देखिए, अभी ये पैरेलल है? नहीं, ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट से नहीं जुड़ रहे। C1 1 से जुड़ रहा है, C इक्विवेलेंट भी 1 से जुड़ रहा है। ठीक है, बट दूसरा पॉइंट में C इक्विवेलेंट 2 से जुड़ रहा है और C1 जो है A से जुड़ रहा है। ठीक है, सो ये पैरेलल में नहीं है, ये क्या है, सीरीज में। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई जॉइंट नहीं है अभी। ठीक है, ये प्लेन वायर है ना। ठीक है, तो जॉइंट नहीं है, सो A और B जो है वो सीरीज में है और इक्विवेलेंट कैपेसिटर हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो होप करता हूं कि आपको पता चल गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई सजेशन है आपका, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।